हे साधु, माया रूपी भूत से ग्रस्त होकर सभी मनुष्य हाथ पैर पटककर भटक रहे हैं। बालक से लेकर बूढ़े तक सिर पटक पटक कर भटक रहे हैं। किसी को अपने आप में सावधानी नहीं है। घर घर में माया भूत की घोषणा है कि मेरा सब पर अधिकार है। सबके मन में माया भूत बसा है। राजा प्रजा सबको माया भूत लगा है, इसलिए सब पागल बने भटकते हैं। माया भूत की मार से सारा संसार मृत है। सब मनुष्य अचेत है। ये माया भूत पुरातन और बलवान है। पत्नी, पुत्र, राज्य और खजाना सब माया भूत की छाया है। शासक दो दलों में विभक्त होकर आपस में लड़ते हैं और कहते हैं कि दुनिया की माया मेरी है, मेरी है। परंतु जब मार पड़ती है तब भूत भी भागता है। जब ज्ञानी ने ज्ञान का गोला दागा तब माया भूत भाग खड़ा हुआ। ऐसे प्रबल माया भूत से जीव को कौन छुड़ावे, क्योंकि ये माया भूत ज्ञानोपदेष्टा को भी लगा है। पलटू साहिब कहते हैं कि ये माया भूत पुरातन है। ये पूरे संसार में अपना अधिकार रखता है। मेरे पास सद्गुरु का दिया हुआ आत्मज्ञान का सौंटा है। जब मैं उसको लेकर माया भूत पर टूट पड़ा तब वो भाग खड़ा हुआ। दृश्य जगत का मोह माया भूत है। इसी में उलझकर सब दुखी है। दूसरों को उपदेश करने वाले भी उसी घेरे में हैं। वे जब उससे पूर्ण सावधान हो जाते हैं और मोह से पार हो जाते हैं तब वे सच्चे ज्ञानी हैं। उन्हीं के उपदेश से दूसरे लोग भी माया मोह से छूटने का बल पा सकते हैं। हे प्यारे मुमुक्षु, फकीरी के पथ पर चलना कठिन है। ये मस्तानगी एवं निर्बद्धता का काम है। समय से भूखा रह जाना पड़े तो चिंता नहीं। आवश्यकता से अधिक संग्रह न करे। हृदय में संतोष रखे और हर समय अंतर्मुखता एवं आत्मचिंतन में लगन लगी रहे। रूखा सूखा संतोष का टुकड़ा सुबह मिले अथवा शाम को उद्वेग शून्य होकर निर्वाह करे। जो बिना मांगे स्वाभाविक ढंग से अपने आप आ जाए वही फकीर के लिए उचित अधिकार है। इसके आगे ग्रहण करना त्याज्य है। पलटू साहिब कहते हैं कि आत्म शांति में वही स्थिर होगा जिसके मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। हे मित्रों, मृत्यु का समय निकट आ गया है। हरि भजन करो, आत्मशोधन करो। देखते देखते एक दिन शीत, वात और कफ घेर लेंगे और प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तुम्हारी तीनों अवस्थाएं माया मोह के धोखे में बीत गई। अंत में क्या कल्याण कर सकोगे? आज भी क्यों भूले घूमते हो? यमराज घाट बाट में रोके टोकेगा और गुरु का प्रमाण पत्र मांगेगा। पलटू साहिब कहते हैं कि जब मनुष्य सद्गुरु के उपदेश पाकर आत्मबोध में संतुष्ट होगा तब उसे कुछ स्थिरता मिलेगी। अपने कर्मों के संस्कार यम हैं, वे कर्म फल देते हैं। अतएव कर्म सुधार करते रहें। जो मनुष्य हरि यश का गायन करते हैं, आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, मैं उसके सामने नतमस्तक हूँ। वो लौकिक दृष्टि से तथाकथित नीच जाति का हो, यहाँ तक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, किंतु उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो करोड़ों गुणा उत्तम कुल का माना जाता हो, यहाँ तक ब्रह्मा के समान हो, किंतु पवित्र आत्मा आत्मलीन के समान वो नहीं हो सकता। शिव सनक आदि जिसे खोजते हैं और देवता, मनुष्य और मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं, वो हरि शंख चक्र लेकर पवित्र आत्मा आत्मलीन संत के पीछे उनकी सेवा में दौड़ते हैं।
उन आत्मलीन संतों के चरणों में मानो करोड़ों तीर्थ हैं और मुक्ति उनके चरणों की दासी है। जो लोग उन संतों की पदरज अपने सिर पर चढ़ाकर उनका गुण गाते हैं, वे ही बैकुंठ में पहुँचते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि संतों के पास ही हरि है। संत अपने आत्मा से अलग हरि को खोजने नहीं जाते हैं। पलटू साहिब गाथात्मक कथनों को लेकर आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि की विशेषता बताते हैं। पौराणिक गाथाएं समाज में फैली हैं, इसलिए उसके आधार में आत्मज्ञान और आत्मसूचिता की बात समझाना सरल होता है। मैं संसार का चाल चलन देखकर अपना माथा ठोक लेता हूँ और पश्चाताप करता हूँ। लोग विषय भोगों की लहर में पड़कर असावधान हो गए हैं। माया ने सारे संसार को जीत लिया है। माया रूपी जाल में सारा संसार फंसा हुआ है। यहाँ तक कि ज्ञानी, योगी और त्यागी भी माया में उलझे हैं। माया मोह के समुद्र में सारे जीव डूबते उतराते बहते जा रहे हैं। माया छलबल करने में चतुर है, इस कारण कोई उससे बचने की शक्ति नहीं रखता है। ये माया ठगिनी त्रिगुण की फांसी हाथ में लेकर घूम रही है। ये देवता, मनुष्य और मुनियों को भी अपने फांस में फंसाकर उन्हें पटक देती है। उसके मन में किसी के प्रति दया नहीं है। संसार के सारे लोग काम क्रोध की तरंगों में बहते हैं और उन्हीं में आनंद मनाते हैं। इसलिए उनके शरीर में चिंता डसती है और उन्हें शांति की नींद नहीं लगती। संसार के सारे लोग अपने को बुद्धिमान मानते हैं और माया मोह में डूबे रहते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि जो मूर्ख हैं वे दुनिया की मोह माया से भागकर बच जाते हैं। माया कोई जानदार स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो जीव को विवश कर सके। वस्तुतः मन के मोह की प्रबलता ही माया है। माया मोही मनुष्य उचित अनुचित रूप से धन तथा भोग वस्तुएं बटोरकर उनके भोग में अपने को चतुर मानता है। पलटू साहेब व्यंग में कहते हैं कि जो मनुष्य भोगों के प्रति मूर्ख होता है, वे उनसे भागकर अपने को बचा लेता है। अज्ञान के हरण करने वाले सद्गुरु संत रूपी हरि की चरण भक्ति में मन लगाओ तो तुम्हारा सब काम बन जाएगा। सावधान रहो, शक्तिशाली काल तुम्हारे ऊपर बैठा है। वो वैसे ही तुम्हें धर दबोचेगा जैसे तीतर को बाज पक्षी। जब तुम्हें अपने मन में मौत की दशा का अनुभव होगा, तब तुम उसके चुंगल में फंसे रोओगे। आत्मबोध आत्मशोध रूपी भजन साधन के बिना जीव संसार सागर से कैसे तर सकता है। जैसे बिना शासक राजा के प्रजा बलवान बदमाशों से पीड़ित होती है और जैसे माता पिता का आश्रय पाए बिना बालक असंयत दीन होकर रोता है, वैसे आत्मबोध बिना जीव दुख पाता है। कल्पित देवी देवता और मृत पितर के उपासकों के ऊपर वासना रूपी यमराज का वज्र गिरेगा। बहुत पुरुषों से लगने वाली वैश्या नारी निर्लज्ज होती है, वैसे एक आत्मा को भुलाकर नाना देव गौसैये में उलझे हुए लोग अशांत भटकते हैं। काम क्रोध को मारे बिना सिर पर ताज लगाकर बैठने से क्या होगा। पलटू साहिब कहते हैं कि आत्मबोध, आत्मशोध और आत्मशांति के बिना जीवन व्यर्थ है और सब दुनियावी साज समाज निरर्थक है। पूर्ण सद्गुरु अधिकार पूर्वक कहते हैं, जो मनुष्य मुझको समर्पित हो जाएगा, मैं उसका कर्म बंधन काट दूंगा और उसके मस्तक में बंधन का उल्टा मोक्ष का प्रमाण पत्र लिख दूंगा, जिसको कोई उलट नहीं सकेगा। जिस कैवल्य पद की खोज करते करते ब्रह्मा, देवता और मुनिजन आदि
बहुतेरे परोक्ष मान्यताओं के जंगल में भटक गए। उस स्वरूप स्थिति पद को मैं उसको दूंगा जो मेरे उपदेश को मानकर उसके अनुसंधान में लग जाएगा। जन्म मरण के चक्कर में सब जीव अत्यंत दुख सह रहे हैं। वासनात्मक कर्मों की फांसी में लटककर संसार के गुरु और चेले अपना पतन कर रहे हैं, किंतु जो स्वरूप बोध स्वीकार कर लेगा उसका सब भ्रम छुड़ाकर और उसके आवागमन के कर्म बंधन काटकर उसे तुरंत स्वरूप स्थिति रूपी सतलोक में पहुंचा दूंगा। उसको आत्मस्थिति रूपी अमर लोक में स्थिर कर उसका वहाँ स्थिर मुकाम कर दूंगा। पलटू साहिब कहते हैं कि जो मेरे आत्मज्ञान को स्वीकार कर लेगा उसके जीवन को मैं आनंदित कर दूंगा। ये पूर्ण सद्गुरु का समर्पित शिष्य के लिए साहस प्रदान है। वस्तुतः सद्गुरु केवल उपदेश कर सकता है। शिष्य को स्वयं साधना में मन को जीतकर स्वरूप स्थिति में ठहरना होता है। कोई मोक्ष पथ का रास्ता मत पकड़ो। परिवार के हितैषी लोग वेद पुराण सुनकर और मनन कर तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। वे कहेंगे कि वेद पुराण के सब ऋषि मुनि गृहस्थ थे, तुम विरक्त होकर घर का नाश क्यों कर रहे हो। परंतु साधक, जिसको अदृश्य नाम से कहा जाता है, उस दृष्टा आत्मा में ही मन जोड़ो। उसको राम नाम से भी याद किया जाता है। उस अंत दृष्टा आत्मा में लीन रहो। इससे आसपास के लोग तुमको गाली देंगे और लोग तुम्हें कहेंगे कि ये पागल हो गया है। पलटू साहिब कहते हैं कि मुझे जब प्रियतम सद्गुरु मिल गए तब उनके आत्मज्ञान के उपदेश से मैं उनमें अनुरक्त हो गया और सांसारिकता से अलग हो गया। हे राम, मैं तुम्हारी कौन सी भक्ति करूं? मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो, फिर किसका ख्याल करके ध्यान करूं? मैं किसी के मरने से मर नहीं सकता, न जलाने से जल सकता हूं। अब पाप कैसा है और पुण्य कैसा है। अब स्वर्ग का प्रलोभन नहीं रहा और नरक का डर नहीं रहा। मैं ना तीर्थ करता हूँ, ना उपवास करता हूँ और ना पूजा करता हूँ। मैं बिना परिश्रम मुक्त हूँ। पलटू साहिब कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, मैंने अपना सिर संतों के चरणों में समर्पित कर दिया है। हे मौनी, मुख से बात कर किंतु मन को मौन कर। संसार से उदासीन होकर आसन जमा और मन को संकल्प शून्य करके शांत हो जा। जो साधक मन का निर्मल है और सबसे निर्वैर है वो मौनी है, वो मुझे अच्छा लगता है। जीभ को हिलाए बिना आत्मस्मरण रूपी अजपा जाप कर। जब मन शून्य हो गया तब तू अकेला रह जाता है। हे साधक, तू अपने मन को निरंतर मौन रख, संकल्प शून्य रहे, तब तू ही गुरु है और तू ही शिष्य है। हे मौनी, भूख लगने पर तू संकेत से भोजन मांगता है और प्यास लगने पर पानी मांगता है। तुम्हारा मन बोलने के लिए लालायित है, परंतु तूने जीभ को बांध रखा है। तुमने इसमें कौन सी भक्ति समझ रखी है। जो परब्रह्म परमात्मा स्वामी है वो तो सबके दिल में शक्तिशाली रूप में बैठा है। पलटू साहिब कहते हैं कि हे मौनी, तुम किसके लिए मौन साधते हो। कोई कोई बिरले संत अपनी आत्म वस्तु को जानते हैं। जिसने अपने आत्म स्वरूप को समझा वे स्थिर शांति पाए। लोग बाहर खोजते फिरे और दुखी हुए। जिसने अपने स्वरूप को समझकर उसमें स्थिति पाई, उसे ना संग्रह का लोभ है और ना त्याग का अनुभव है, और ना उसे सम्मान की भूख है और ना अपमान को लेकर दुख है। उसके लिए संपत्ति, विपत्ति, स्तुति, निंदा तथा मान अपमान व्यर्थ हो गए।
पलटू साहेब कहते हैं कि संसार के लोग सत्य खोजते खोजते मर जाते हैं, परंतु वो तो मैदान में खुला पड़ा है। वो है अपना आत्म अस्तित्व। हे भोला एवं मूर्ख सुन, असावधान होकर मोह माया में क्या सोता है। मेरी विनती है कि तू सद्गुरु स्वामी में मन लगा और अंततः आत्मा स्वामी में डूब। किसकी कौन पत्नी है, किसका कौन पुत्र है और किसका कौन भाई है, देश और खजाना किसके हैं, याद रख कोई और कुछ तेरे साथ चलने वाला नहीं है। हाथी घोड़े तंबू आदि अंत में किस काम आएंगे। जो राजे महाराजे फूलों में सजी शैया पर सोते थे, वे एक दिन कब्र में अपना स्थान बना लिए। हे मनुष्य, तू दुनिया का सम्राट हो गया और तू ही सर्वे सर्वा हो गया, परंतु ध्यान रख ये सब स्वप्न की तरंगे हैं और समुद्र के बुलबुले के समान क्षणिक है। घड़ी की चौथाई में ही इस संसार से चल देना होगा। तू कल्याण कार्य में क्या विलंब करता है। पलटू साहेब कहते हैं कि मैं तुम्हें नमस्कार करके सावधान करता हूँ, तुम्हें काल बुला रहा है। मन वचन और कर्म से ज्ञान विज्ञान के कर्ता निज आत्म तत्व का चिंतन करो। आत्मबोध आत्मशोध और आत्मस्थिति के बिना भव सागर से पार नहीं पाओगे। मेरे शुद्ध आत्म अस्तित्व में ना माता है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना पत्नी है। घर बार का मोह भी व्यर्थ है, क्योंकि ये सब असत्य है। ना हम किसी के हैं, ना कोई हमारा है। संसार के लोग असत्य वस्तुओं में ही मोह करते हैं। आत्मबोध हो जाने पर उसको ना नरक जाना है और ना स्वर्ग। जब अपने आप में स्थिति हो गई, तब कहीं वार पार करना नहीं बचा, परंतु सद्गुरु के उपदेश से आत्मबोध पाए बिना जीव का कल्याण कौन कर सकता है। पलटू साहेब कहते हैं कि मन को पूर्णतया जीत लेने पर अपनी पूरी जीत है। जब अजर अमर आत्म ज्योति का ज्ञान दीप निरंतर जलने लगता है, तब साधना का प्रेम अखंड हो जाता है।